गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एमओटी थ्योरी उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने एमओटी थ्योरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एमओटी थ्योरी है वो पीबीटी के अंदर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके अंदर कुछ कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए हुंस तथा मूलिकन ने एमओटी थ्योरी को दिया था। एमओटी सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है और उस आणविक जो कक्षक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनका जो रेखीय संयोग होता है वो दो तरीके से होता है कि यदि दो परमाणुीय कक्षक आपस में योग होता है यानी उनका जो वेव फंक्शन होता है उस वेव फंक्शन के आधार पर एक योग होता है दो वेव फंक्शनों का, तो उससे बनने वाले जो कक्षक होते हैं उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती आणविक कक्षक कहा जाता है, जिनकी ऊर्जा कम और अधिक स्थायी होते हैं। और यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है, तो इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी प्रतिबंधी आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, जिनकी ऊर्जा अधिक और कम स्थायी होते हैं। तो परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से जो आणविक कक्षक बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और दूसरा एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएमओ और एबीएमओ में क्या डिफरेंस है और इस एमओटी सिद्धांत की मुख्य क्या क्या नियम है। इसके आधार पर हम कोई भी मॉलिक्यूल में किस प्रकार से जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बंध क्रम है, उसको ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बीएमओ तथा एबीएमओ में अंतर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका छोटा सवाल बी पार्ट के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कि बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में अंतर लिखिए। तो देखिए इसके अंदर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणुीय कक्षकों के जो तरंग फलन होते हैं उन तरंग फलन का योग होता है, वेव फंक्शन का योग होता है, तो इससे हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। तो पहला डिफरेंस मैंने लिखा है ये परमाणुिक कक्षक यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं के योगात्मक अतिव्यापन से बनते हैं। एडिशन ओवरलैपिंग होती है। सपोज कोई ए बी मॉलिक्यूल है, उसमें ए परमाणु है, उसका वेव फंक्शन साई ए तथा बी परमाणु है, उसका वेव फंक्शन साई बी। तो इनके योग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका वेव फंक्शन का योग होता है, तो बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे, बनती आणविक कक्षक। तो साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी से। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीएमओ मींस परमाणुिक कक्षकों के रेखीय संयोग से जब तरंग फलनों का घटाव सब्ट्रैक्शन होता है तब ये बनते हैं। यानी दो तरंग फलनों के जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, परमाणुिक कक्षकों की वेव फंक्शनों का सब्ट्रैक्शन होता है, तो उस कंडीशन में एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो साई एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। दूसरा डिफरेंस है
इनमें नोड नहीं होती, इट हैव नो नोड, यानी जो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके बीएमओ बनाते हैं, बंदी आणविक कक्षक बनता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई नोड नहीं होता है। जैसे हमने बात की थी कि एसएस कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तो उनके अतिव्यापन से इस प्रकार से बंदी सिग्मा एस ऑर्बिटल बनता है, सिग्मा 1s, और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बने। तो इस सिग्मा 1s के अंदर किसी प्रकार का कोई नोड प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जब दो एसएस कक्षक इस तरह से अतिव्यापन करते हैं तो उन कक्षकों के अतिव्यापन से जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो आप देख रहे थे उसमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के अंदर इस प्रकार से एक नोड उपस्थित होता है। जैसे अपन बात करें पी ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इनके बीच में एक नोड प्रेजेंट होती है, जबकि बीएमओ होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई नोड प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, इस कारण से अधिक स्थायी होते हैं, जबकि एबीएमओ होता है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है, इनके परमाणु कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व बढ़ जाता है। जब दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होंगे, दोनों अलग अलग परमाणु के जो न्यूक्लियस होंगे, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे ये नाभिकों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण है, और इस प्रतिकर्षण है उससे क्या होता है कि वो कम हो जाएगा, घट जाएगा, और उसके कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनके परमाणु कक्षकों के नाभिकों की इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व बढ़ जाता है, जिससे नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दो जो न्यूक्लियस होंगे इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, जो नाभिक होंगे उनके बीच में का जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर जो अवयवी नाभिक है, दो अलग अलग परमाणु के जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कम हो जाने के कारण, जब इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कम होगा, जैसे एक परमाणु है उसका न्यूक्लियस है, दूसरा परमाणु उसका न्यूक्लियस है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कम है, तो जब दो न्यूक्लियस पास पास में आएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, कम स्थायी होंगे। तो आवेश घनत्व कम हो जाने से इनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, अतः ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में अगर डिफरेंस पूछे तो आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एमओटी थ्योरी है उसमें जो परमाणु कक्षक है उनके अतिव्यापन की क्या क्या शर्तें होती, किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, प्रबल व स्थायी बंध निर्माण के लिए परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन अधिक से अधिक होना चाहिए। यानी हमने बात की थी कि किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अगर उनके बीच में ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा तो बनने वाला जो बंध होगा उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। इसीलिए तो हमने कहा था कि जैसे एक एस ऑर्बिटल है
प्लस दूसरा s ऑर्बिटल है। जब उनके बीच में अतिव्यापन होता है तो जितना अतिव्यापन क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इस प्रकार से इनके बीच में बनने वाला जो बंध होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, परबल होगा, सिग्मा 1s। इस प्रकार से हमने कहा था कि जब दो s ऑर्बिटल के बीच में अतिव्यापन होता है उसके अंदर दो गुना वेव फंक्शन सब्ट्रैक्शन होगा तो उससे जो बनने वाला बंध होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है और उसके बीच में क्या होता है, नॉन उपस्थित होता है। इसी प्रकार से जो पी जेड ऑर्बिटल होता है उस पी जेड ऑर्बिटल के रेखीय संयोग से जब दो ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके बीच में भी रेखीय संयोग के अंदर अधिक से अधिक अतिव्यापन के अंदर क्षेत्रफल आएगा। तो इस कंडीशन में इनसे भी बनने वाला जो सिग्मा बंध होगा वो क्या होगा, परबल होगा। लेकिन हमने बात की थी कि जब पी कक्षक पी एक्स और पी वाई ये क्या करते हैं, आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। पी एक्स या फिर पी वाई ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में पार्शियली ओवरलैपिंग होती है और इस पार्शियली ओवरलैपिंग के कारण इनके बीच में पाई बंध बनता है और इस पाई बंध के कारण ये जो पाई बंध होगा वो पाई बंध कैसा होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है। तो जो प्रबल बंध बनेगा वो उन परमाणु कक्षकों के बीच में जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा, अतिव्यापन का क्षेत्र होगा, तो उससे बनने वाला जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है वो उतना ही ज्यादा प्रबल होता है। दूसरा देखिए, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति समान होनी चाहिए। जो सिमेट्री है, जो ओवरलैपिंग करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी जो सिमेट्री है वो कैसी हो, समान हो। अगर जैसे एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, रेखीय संयोग होता है, तो इस कंडीशन में ये s ऑर्बिटल p के साथ अधिक से अधिक अतिव्यापन करके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। लेकिन यदि इस s ऑर्बिटल के साथ में इस प्रकार से अगर p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इसलिए जो ओवरलैपिंग के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं उनका सममित होना जरूरी है। अगर सममित ऑर्बिटल सिमेट्रिकल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड देखिए, जब समान ऊर्जा की परमाणु कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो बंध में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो सबसे अधिक होता है। मींस जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के ओवरलैपिंग करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार से ओवरलैपिंग करेंगे, तो उसके लिए ये मुख्य 3 शर्तें होती है जिससे बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, स्ट्रांग होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एमओटी थ्योरी, इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। एमओटी सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं, एमओटी सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, जितने परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग में भाग लेंगे उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। यानी आणविक कक्षक की संख्या परमाणु कक्षकों की संख्या की इक्वल होती है और अतिव्यापन के अंदर हाफ फिल, फुल फिल और जो वैकेंट खाली जो कक्षक होते हैं वो भी भाग लेते हैं। और एक हम आगे
एमओ डायग्राम पढ़ेंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरने का विन्यास होता है वो हम जो आगे पढ़ते आ रहे हैं नियम, हुन्स का नियम है, और उसके अकॉर्डिंग पहले एक एक जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद में फिर अगर सारा फिल्ड हो जाए तो उसके बाद में फिर उसमें क्या होता है, युग्मन होता है। और उसके बाद में जो एमओटी सिद्धांत है उससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो बंध क्रम है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इनके अंदर मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।